हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि सबको पता है, अगर बोला जाए कि क्रमागत प्राकृत संख्या है तो आपका आंसर होता है सर जी 1 से लेकर अनंत तक। ध्यान रखेंगे भैया, क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो आपका आंसर है 1 2 3 4 ... और यदि कहा जाए कि क्रमागत सम संख्याएं, तो आपका आंसर होता है 2 4 6 8। और यदि बात की जाए क्रमागत विषम संख्या, तो आपका जवाब आता है 1 3 5 7 9 ... तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा नया है समझने के लिए। देखते हैं यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है। जरा इसको देखें कि क्रमागत सम संख्याएं या क्रमागत सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है। 1 और 2 के बीच अंतर कितना भैया? 1 का। 2 और 3 के बीच अंतर कितना भैया? 1 का। 3 और 4 के बीच में अंतर कितना भैया? 1 का। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता भैया? 1 होता है। क्या होता भैया? 1 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। यदि पूछा जाए कि क्रमागत सम और विषम संख्याओं के बीच में अंतर कितना होता है, तो चेक कर लेते हैं भैया। 2 और 4 के बीच अंतर 2 का, 4 और 6 के बीच अंतर 2 का, 6 और 8 के बीच में अंतर 2 का। नीचे चेक कर लेते हैं। इसमें विषम संख्याओं में 1 और 3 के बीच अंतर भी कितना भैया? 2 का। 3 और 5 के बीच भी अंतर कितना भैया? 2 का। और 5 और 7 में जो अंतर है वो कितने का भैया? 2 का। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है और 2 क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं में अंतर कितना होता भैया? 2 होता है। ठीक है भाई। यदि आपसे कहा जाए कि 3 क्रमागत संख्याएं, क्या बोला गया भैया? 3 क्रमागत संख्याएं, तो जैसा कि मानते हैं एक x हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी। देखते भैया सब में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं और हमको पता है क्रमागत संख्याओं में जो अंतर होता है संख्याओं के बीच वो 1 का होता है। अब अगर आपसे बात की जाए कि 3 क्रमागत सम अथवा विषम संख्या है, तो हमको पता है कि भाई क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के बीच जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो यदि पहली संख्या हमारी x होगी तो दूसरी संख्या x+2 होगी और तीसरी संख्या x+4 होगी। और ध्यान रखेंगे ये सम का भी होगा और विषम का भी होगा, क्योंकि दोनों में
संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है भैया, 2 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन पर आधारित जो हमारे कुछ सवाल हैं या किस तरह के सवाल बन सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आपसे कहा गया, क्वेश्चन है कि तीन क्रमागत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 51 है, तो छोटी या बड़ी संख्या, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या छोटी पूछ सकता है या बड़ी पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपके पास 2 विधियां हैं। पहले मैं आपकी विधि बताता हूं, जैसा कि लगाते हैं। दिखाई पड़ा 3 क्रमागत सम संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना, तब समझ में आएगा भैया। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है। तो हमने बोला भाई कि जो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अंतर कितना होता है भैया, 1 का होता है। तो ये पहली संख्या x है, दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+2 होगी, और ये बराबर जो है वो कितने के है भैया, 51 के है। तो इसको हल करते हैं भैया। ये आपका 3x प्लस में 3 ये हो जाएगा आपका, और ये बराबर 51 के। 3x 51 माइनस 3 हो जाएगा, या 3x बराबर 48 हो जाएगा, और इसको भाग कर लेंगे तो ये आपका जाएगा 16, x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है भाई, अब ये संख्या 16 है, ये 16 प्लस 1 बराबर 17 है, और ये 16 प्लस 2 बराबर 18 है। तो ये आपका तरीका है जिसे हम जनरली यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे हल करते हैं। क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं का योग कितना है भैया, 51 है। तो लिख लेते हैं भैया कितना, 51। कितने क्रमागत संख्याओं का, 3 क्रमागत संख्याओं का। इसको अगर हम हल करें तो ये होगा 17। और एक बात ध्यान रखेंगे, इधर हल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा मध्य की संख्या होगी। कैसे भैया, ये मिडिल का नंबर होगा। और 3 कह रहा है, तो 3 बनाने के लिए हमको मिडिल की संख्या मिल गई, तो एक ऊपर जाएंगे, एक नीचे जाएंगे। और ध्यान रखेंगे क्रमागत प्राकृत संख्या है, अंतर हमेशा 1 का होगा। तो इससे अगर ऊपर जाते हैं तो ये इधर 16 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो 18 हो जाएगा। हमसे छोटी या बड़ी जो भी पूछा जाएगा, ये हमारी छोटी संख्या, ये हमारी बड़ी संख्या है। ठीक है भाई, आइए एक दूसरा सवाल लगाते हैं। अगर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया जाए और कहा जाए कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, कुछ भी मान लेते हैं भैया ये 40 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 40 है। छोटी संख्या बड़ी संख्या जो भी मान लेते, छोटी संख्या बताएं। छोटी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बोला भाई कि जो अंतर उसको लिख ले, कितने में अंतर है, 5 में हल कर ले भैया, 5 40। मिडिल की संख्या हमको मिल गई कितनी भैया, ये आपका हो गया कितना, 8। इसे हल किया हमने तो क्या प्राप्त हुआ, 8। ये बीच का है, तो ऊपर जाएंगे तो 7, और ऊपर जाएंगे तो 6, नीचे आएंगे 9, और इससे नीचे आएंगे तो 10। देख लीजिए ये 5 प्राकृत संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई। और 5 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, योग अंतर हमेशा 1 का होगा। तो सबके बीच में 1 का अंतर भी है। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया था, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। और अगर देखना चाहें क्या इनका योग 40 है, तो बिल्कुल होगा भाई। 7 6 13, 13 में 8 जोड़ ले भाई, कितना हो जाएगा 21। 21 और 9 कितना हो जाएगा भैया 30, और 30 10 40। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो ये इस टाइप का सवाल है। एक थोड़ा दूसरे तरीके का देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मान लेते हैं भैया दो क्रमागत संख्याओं कोई दो क्रमागत संख्याएं हैं, वही क्रमागत प्राकृत संख्याएं, थोड़ा ध्यान रखेंगे भैया, प्राकृत संख्याएं जिनका योग मान लेते भैया क्या है 103 है, जिनका योग क्या 103 है, और आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताएं। सवाल को कम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 103 है, तो बड़ी संख्या बताएं। तो भाई देखते हैं, हमने बोला कि जो योग है उसको लिख लें, दो का है इसको भाग कर लेंगे, भाग करने पर यह प्राप्त होगा आपको 51.5। अब सोच रहे होंगे आप कि ये 51.5 है, ये कैसे आंसर हो सकता है भाई? तो ये आंसर नहीं, मैंने बोला ये आंसर तो है नहीं, ये मिडिल का नंबर है, ठीक है भाई। और आंसर कोई पूर्णांक होगा तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि इसके ऊपर जाएंगे तो कौन सा पूर्णांक मिलेगा भैया 51, और इससे नीचे आएंगे तो कौन सा पूर्णांक मिलेगा 52। और यही हमारी छोटी संख्या है और ये हमारी बड़ी संख्या है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना भैया 1, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना 103। चेक कर लेते भैया, क्या 51 और 52 का योग 103 होता है? तो जी हाँ, 51 और 52 का जो योग है वो 103 होता है। आइए आगे देखते हैं अगले टाइप का जो सवाल इससे बनता है। अभी तक ये हुआ कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग इतना छोटी बड़ी संख्या, जैसा कि अभी तक हल करते आ रहे हैं, तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप हल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब बात करता हूं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। ये आपका हुआ, अब बात करते हैं जो इसका अगला टॉपिक है सम संख्याओं के आधार पर। तो मान लेते भैया तीन क्रमागत सम संख्याएं, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग कुछ भी है, मान लेते हैं भैया योग कितना हो 72 है। क्या भैया योग तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना? अब ध्यान रखेंगे प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्या है क्रमागत सम संख्याएं हैं। तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 72 है। तो बड़ी संख्या बताएं, तो क्या हो भैया बड़ी संख्या बताएं। तो इसको भी हम दोनों विधियों से लगा सकते हैं। पहली विधि वही मान लेते हैं क्रमागत सम संख्या है, तो पहली x, दूसरी x+2, तीसरी क्या होगी भैया x+4 होगी। इसको जरा देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 3x+6, और ये बराबर है कितने के भैया 72 के, तो ये बराबर क्या हो जाएगा भैया 72 हो जाएगा। 3x 72 से 6 माइनस कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 66, तो 3x बराबर 66 हल कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया 22। अब इस x के मान को जहां रख देंगे, सबसे बड़ी पूछा गया था तो x+4, और ये आपका हो जाएगा 26, ठीक है। आइए इसको इधर लगाते हैं। हमने लिखा 72 कितने का भैया 3 का, तो अगर इसको हल करें तो पता चलता है ये 24 बार में जाएगा, 24 तिया 72 होता है, ठीक है भैया। और क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याओं के बीच जो अंतर है वो हमेशा 2 का होता है, और यहां पर जो ये मिलता है ये मिडिल का मिलता है। तो ऊपर जाएंगे 2 तो ये आपका 22 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो ये आपका 26 हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी, ठीक है भाई। ये भी आपका सेम आंसर है और ये भी मेरा सेम आंसर है। तो बहुत ही कम समय में इसको हल किया जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है, जो भी मान सकते हैं भैया कि 5 क्रमागत सम संख्या का जो योग है, क्या बोला गया का योग 150 है। तो छोटी संख्या बताएं,
छोटी संख्या बताएं। आप इसको हल कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। 150 लिखेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 3 15 होगा आपका, ये आपका 30 आएगा। और ये मिडिल का होगा, तो 2 ऊपर 2 नीचे, क्रमागत सम संख्या है, अंतर हमेशा 2 का होगा, ध्यान रखेंगे। तो ऊपर जाएंगे 28 और ऊपर जाएंगे 26 और नीचे आएंगे तो 32 और इधर आएंगे तो 34। हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या भैया ये आपका आंसर। ठीक है भाई। तो और साथ में जो कह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान भी देंगे कि जो 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं इनका योग जो है वो 150 है। तो जरा आप चेक कर लीजिए कि ये पांचों जो संख्याएं हैं क्या इनका योग 150 दिख रहा है भाई। तो चेक करते हैं भैया। 8 6 14, 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, आपको हासिल मिल जाएगा 2 2 दूना 2 2 2 4 6 और ये 6 3 9 9 3 12 12 3 15। ये आपका आंसर 150 तैयार है। ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा अगला टाइप देखते हैं कि यदि ये बोला जाए आपसे कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्वेश्चन है आपका 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्या कह रहा भैया? 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना भैया? 37 है। कितना है? 37 है। तो संख्या बताएं, छोटी या बड़ी? या बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा। इसको आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, सेम आंसर आएगा। और इधर से मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान रखेंगे कि जो अंतर है, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है और छोटी संख्या पूछता है, तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं भैया? फार्मूला आपका ये रहेगा, स्मॉल नंबर या जो भी नंबर आपको मिल जाए, ये d ± 1 और अपान में 2। ये ध्यान रखेंगे। ये जो डिफरेंस होगा ये है। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो प्लस का साइन लगाएंगे, मतलब एक जोड़ देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या है, अंतर हमेशा 1 होगा ना, तो एक जोड़ देंगे। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो एक जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। छोटी संख्या पूछता है तो एक घटाकर 2 से भाग कर देंगे। देखते हैं भैया अंतर कितना भैया? 37 का बड़ी पूछ रहा है, एक प्लस करेंगे माइनस और 2 से भाग करेंगे, ये आपका हो जाएगा 38। 38 को 2 से भाग कर लेंगे, आएगा 19। ठीक है भाई। इधर देखते हैं 37 माइनस 1, छोटी पूछ रहा है, 2 से भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 36। 2 से भाग कर लेंगे, हो जाएगा 18। और यही हमारी संख्याएं हैं। ये एक संख्या, दूसरी संख्या ये। हमसे बड़ी संख्या पूछा गया था तो 19 जो होगी ये इसकी बड़ी संख्या होगी। दूसरी बात ध्यान देते भैया, ये भी सिद्ध करना है कि इनके वर्गों का जो अंतर है क्या वो 37 है। तो 1 मिनट के लिए देख लेते भैया। वर्गों का अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। तो 19 का वर्ग माइनस 18 का वर्ग, ये बराबर होगा किसके? 37 के। तो भैया 19 का वर्ग पता होना चाहिए कितना होता भैया? 361। क्यों भैया? 19 का वर्ग कितना होता है? 361। 18 का वर्ग कितना होता है भैया? 324। 324। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आएगा आपका 37। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको x+1 ऐसा मानकर भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप चेक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दूसरे तरह की, जो अगला टाइप्स है क्वेश्चन का।
अब बात करते हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। जैसा कि आपने अभी एक सवाल लगाया, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कुछ भी हो तो कुछ नहीं, जो अंतर है बड़ी छोटी आपसे जो भी पूछे, जो डिफरेंस हो, अगर बड़ी पूछे लार्ज नंबर तो एक प्लस करके 2 से भाग कर लेंगे, और अगर स्मॉल नंबर पूछता है तो एक माइनस करके 2 से भाग कर लेंगे और आपके पास सबसे छोटी और बड़ी संख्या निकल आएगी। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। आप इसके एग्जाम्पलों को, इनके सवालों को लगाते रहिए। अगला जो टाइप है उसकी बात करता हूं। अभी बात करता है कि दो, मान लेते हैं क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि दो क्रमागत, अब इसमें सम अथवा विषम दोनों लागू हो सकते हैं, तो एक देखते भैया, दो क्रमागत सम संख्या, ध्यान से समझना, क्रमागत सम संख्या अंतर कितना होगा भैया, 2 होगा। संख्या के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना भैया, 100 है। तो बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या बताएं। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो बहुत ही कम समय में हल करने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, यहां पर जो डी के साथ हम प्लस करते थे, भाई बड़ा नंबर निकालना होगा तो प्लस करेंगे, छोटा निकालना होगा तो माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहां पर पहले हम 1 जोड़ते थे, लेकिन यहां 1 नहीं जोड़ेंगे, यहां पर 4 जोड़ेंगे, प्लस माइनस और अपॉन में 4, और हम छोटी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं भाई, हमको अगर बड़ी संख्या चाहिए और छोटी संख्या चाहिए तो भाई बताए, अंतर 100 का, बड़ी संख्या निकालना, 4 ऐड कर लेंगे, 4 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 104 अपॉन 4। 104 को 4 से भाग कर लेंगे, कितना आएगा भैया, 26 आएगा। कितना आएगा, 26। और देख लेते भैया, छोटी के लिए 100 से छोटी के लिए माइनस का साइन, 4 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 96/4। हल कर लेंगे, ये आएगा आपका 24। ठीक है भाई। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा गया था, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि क्या इनके वर्गों का जो अंतर है वो 100 है। तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, अगर 26 का वर्ग लिखें माइनस 24 का वर्ग लिखें और ये बराबर होगा कितने के भैया, 100 के। पता होना चाहिए जो 24 का वर्ग होता है वो कितना होता है भैया, 676 होता है, और जो 24 का वर्ग होता है वो 576 होता है, और ये बराबर 100 के। देख लेते भैया, 676 में अगर 576 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 100। ठीक है भाई। और लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं थोड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो देखते हैं कि दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होगा वो हमेशा एक सम संख्या होगी। क्या बोला ना भैया, दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा एक सम संख्या होती है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई, दो क्रमागत सम हो या विषम हो तो थोड़ा चेक कर लेते हैं भाई। इधर हम सम संख्याओं की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं क्रमागत विषम संख्याएं 3, 5, 7। देख लेते भैया, दो क्रमागत सम संख्याओं विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा एक सम संख्या होगी। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर 5 का वर्ग लिखे तो भैया 25
और 3 का वर्ग लिखे तो 9, और इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 16। वर्गों का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगी, एक सम संख्या होगी। इसकी बात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। 7 7 49, 5 5 25, इसको हल कर लें तो ये आपका आएगा 24, और 24 भी क्या है, एक सम संख्या है। इधर देख लेते भैया, 2 4 6, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों की बात कर लें, और 2 का स्क्वायर 4, वर्गों का अंतर ये आपका कितना हो जाएगा भैया, 12। ये एक सम संख्या है। आगे बात करते हैं, 6 36, और 2 4 4 4 16, और ये हल कर लेंगे, ये आएगा आपका 20। ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब दो क्रमागत सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होगा वो हमेशा क्या होगा भाई, एक सम संख्या होगी। ठीक है भाई, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।